Morning student, we will start now new topic Joule's law of heating. Joule's law of heating क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके डेरिवेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन सब के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फिगर अज्यूम किया है बेटा। आपके पास क्या है? एक कंडक्टर है ए बी। आपके पास ए बी क्या है? एक कंडक्टर है। क्लियर? सेम सिचुएशन, उसको कनेक्ट किया हुआ है किससे बेटा? बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये बैटरी से कनेक्ट किए कर दिया बेटा। साथ में उसको किससे कनेक्ट किया हुआ है? की। और ये आपके पास क्या है? कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका एक कनेक्शन शो हो रहा है। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट की जाती है बेटा, तो नेगेटिव टर्मिनल से डेवलप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव टर्मिनल ये आपके पास गिवन है। ये नेगेटिव टर्मिनल ये किससे कनेक्टेड है बेटा? बी पॉइंट से कनेक्टेड है। कंडक्टर की किससे कनेक्टेड है? बी पॉइंट से। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? जो बी पॉइंट है इससे क्या होंगे? आपके पास इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, और एंटर होकर किस तरफ मूवमेंट करेंगे बेटा? ए पॉइंट की तरफ। तो ये ए पॉइंट की तरफ क्या करेंगे बेटा? ये मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर? जब ए पॉइंट की तरफ मूवमेंट करते हुए कहाँ पर आएंगे बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा, और करंट इसमें पास होना स्टार्ट होगी बेटा, आई ए टू बी। तो इस डेरिवेशन से या इस डायग्राम से आप क्या शो कर सकते हैं बेटा? देखो, करंट की इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस मैंने ये शो कर दी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ए टू बी। किस तरफ होगा बेटा? ए टू बी तरफ करंट, क्योंकि थ्रू शो कर दिया। बट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फिगर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके पास शो होगा बेटा बी टू ए, यानी कि बी से ए की तरफ। तो बी से ए इसे शो करती है, कोई प्रॉब्लम? यानी बी से ए द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस क्या नहीं, जब भी आपके पास पास होगा, तो पास होने वाले कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स का कहीं ना कहीं तो मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा क्या होता है बेटा? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है आपके पास में बेटा? कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या होता है? फ्रिक्शंस होता है। क्या होता है बेटा? फ्रिक्शंस। ये फ्रिक्शंस, और फ्रिक्शंस होने की वजह से डेवलप क्या होती है बेटा आपके पास में? हीट एनर्जी। क्या डेवलप होती है बेटा? हीट एनर्जी, जिसे मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया? अब ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे मीनिंग क्या निकलता है बेटा? थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें बेटा, कि जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है जब करंट पास हो रहा है। तो सिचुएशंस क्या होंगी उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flow through a conductor flow through a conductor flow through a conductor conductor it get heated up, it get heated up heated heated up. this is called this is called heating of, या heating effect of electric current, heating effect of electric current. तो मीनिंग क्या निकला? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब भी क्या होगा आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, किस में फ्लो होगा बेटा? इस कंडक्टर में। इट गेट हीटेड अप, इसमें क्या प्रोड्यूस होगी बेटा आपके पास में? हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। आप इसे क्या बोलते हैं बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशंस क्या बना सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट गेट हीटेड अप,
दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डेवलप क्या करती है बेटा, हीट. क्या डेवलप करती है बेटा, हीट. और हीट का सिंबल मैंने क्या लिख दिया बेटा, एच. क्लियर. आपको क्या पढ़ना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. क्या पढ़ना है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इट मीन्स जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस पर डिपेंड करेगी, वन बाय वन सभी के बारे में स्टडी करते हैं. क्लियर. तो फर्स्ट सिचुएशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा. देखिए, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो यह लिख सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, एक ही बात है बेटा. द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट, सॉरी अमाउंट में स्पेलिंग गलत लिख दिया बेटा, क्षमा चाहेंगे इसके लिए आपसे. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड या हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर इज. अब किस किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, इसमें हर एक पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड. तो फर्स्ट सिचुएशंस या फर्स्ट केस क्या होगा, देखिए बेटा, जो H होता है, H मीन्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस जो हो रही, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, स्क्वायर ऑफ द करंट. क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर ऑफ द करंट. इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास में, जो करंट पास हो रही है उस पर डिपेंड करना है. तो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ऐसा बोल सकते हैं. इसको एज इट इज स्टेटमेंट में लिखना भी होगा बेटा आपको. तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, square of the electric current flowing through the conductor. ऐसा लिख सकते हैं, flowing through conductor, ये कंडक्टर. इट मीन्स जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, उसमें जो करंट पास हो रही उसकी स्क्वायर की क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इक्वेशन नंबर 1, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, स्क्वायर ऑफ द हीट की. सेकेंड सिचुएशन H, यानी कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R. जितना रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा उतनी ही हीट क्या होगी बेटा, प्रोड्यूस होगी. क्लियर. जैसे कि नाइक्रोम का वायर, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा आपके पास में. तो क्या लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पूरी स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द resistance of the conductor, कंडक्टर. यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है. क्लियर. थर्ड सिचुएशंस, अब क्या होगा, कितने टाइम तक आपके पास करंट पास हो रहा है. सपोज मैंने ये बोल दिया कि t टाइम तक आपके पास करंट पास हो रहा है, चाहे आप स्मॉल t से रिप्रेजेंट करें
ये स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करें या आपने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ऑफ टी। क्लियर? तो वहाँ लिखना पड़ेगा टी इज इक्वल्स टू टाइम। तो आप क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी इज इक्वल्स टू टाइम। नहीं तो अदरवाइज आप लोग टेम्परेचर समझ रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। टी इज इक्वल्स टू टाइम। अब देखो क्या होता है, कितने टाइम पीरियड तक करंट पास हुई उसकी भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टू द टाइम for which the electric current flew through the conductor, flew through the conductor। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इन तीनों के बारे में स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशंस को आप क्या कर लें बेटा, कंबाइन कर लें। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऑलरेडी आ चुका, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, आई स्क्वायर, साथ में आपके पास आर, और साथ में आपके पास क्या लिख दिया आपने, टी। प्रोपोर्शनल का जब भी साइन आता है तो इक्वल के साथ हमेशा क्या आएगा, एक आपके पास कांस्टेंट, जिसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं या फिर जूल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? वेयर आप लिख सकते हैं, वेयर के इज इक्वल्स टू जूल्स कांस्टेंट, जूल्स कांस्टेंट। और इस जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। क्लियर? तो 1 होगा तो उस कंडीशंस में आप क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास में, आई स्क्वायर आर टी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। तो इतनी हीट एनर्जी क्या होती है बेटा आपके पास, प्रोड्यूस होती है जब भी करंट पास हो पर्टिकुलर किसी कंडक्टर में। क्लियर? इसे ही आप क्या बोलते हैं बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो कभी आपके पास इस तरह का टॉपिक आए तो आपको पूरा ही कंप्लीट करना है बेटा, आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द आंसर। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू।